नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप जी के 1000+ न्यू क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 1000+ क्वेश्चन की मैं सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूं। एक और नई सीरीज स्टार्ट किया जिसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे। आज है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं। आपका आंसर रहेगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे पूछा गया है, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं। आपका आंसर रहेगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आपका आंसर रहेगा अनुसूची नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कालगुरली और कुलगाड़ी खाने, सोने की खाने कहां स्थित है। आपका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। आपका आंसर रहेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था। आपका आंसर रहेगा जून 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 106 रिपीट कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था। आपका आंसर रहेगा जून 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है। आपका आंसर रहेगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। आपका आंसर रहेगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 108 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। आपका आंसर रहेगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, गुजरात की राजधानी क्या है। आपका आंसर रहेगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 110 बार बार रिपीट होता है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपका आंसर रहेगा कांगो नदी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। आपका आंसर रहेगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 112 रिपीट कर रहा हूं, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। आपका आंसर रहेगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। आपका आंसर रहेगा 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 113 रिपीट कर रहा हूं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। आपका आंसर रहेगा 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। आपका आंसर रहेगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 115 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, रिपीट कर रहा हूं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपका आंसर रहेगा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपका आंसर रहेगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। आपका आंसर रहेगा कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, भारत के किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल वीरभूमि है। आपका आंसर रहेगा राजीव गांधी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 118 रिपीट कर रहा हूं, भारत के किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल वीरभूमि है। आपका आंसर रहेगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था। आपका आंसर रहेगा अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 120 रिपीट कर रहा हूं, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था। आपका आंसर रहेगा अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय तिरंगा पहली बार कहां और कब और किसने फहराया था। आपका आंसर रहेगा जर्मनी में 1907 ईस्वी में मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा को पहली बार 1907 ईस्वी में जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, भारत में किस राज्य ने साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 122 रिपीट कर रहा हूं, भारत में किस राज्य ने साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपका आंसर रहेगा केरल राज्य। सर्वोच्च
साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार के प्रवर्तक कौन थे? आपका आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन होता है? भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। और दोस्तों आपको बता दूं कि 125, क्वेश्चन नंबर 125 बार बार आपके पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? आपका आंसर रहेगा स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। लोकटक झील कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 352। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तीन प्रमुख बोध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130। तीन प्रमुख बोध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 आपसे पूछा गया है कि भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? आपका आंसर रहेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारत का समुद्री मार्ग को खोजा गया था। यह किस देश का नागरिक था? आपका आंसर रहेगा पुर्तगाल देश का नागरिक था। कौन? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत का समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये कहां के नागरिक थे? पुर्तगाल देश के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। टॉमस मुनरो कहां का गवर्नर था? आपका आंसर रहेगा मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? आपका आंसर रहेगा 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134 रिपीट कर रहा हूं, भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? आपका आंसर रहेगा 1793 ईस्वी में। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। अगर आपने पिछले जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने करवाई थी अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आर्मी टॉप 1000 जीके क्वेश्चन, वहां पर मिल जाएगा। और अब एक नई सीरीज स्टार्ट किया जिसका पार्ट नंबर 2 अब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 135 आपसे पूछा गया है कि उत्तरी एवं दक्षिणी 30.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? क्रम से क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख किसमें किया गया? आपका आंसर रहेगा प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। रामानंद शंकराचार्य और गुरु नानक किस आंदोलन के प्रतिपादक थे? आपका आंसर रहेगा भक्ति आंदोलन। रामानंद शंकराचार्य और गुरु नानक किस आंदोलन के प्रतिपादक थे? आपका आंसर रहेगा भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 से किसे सम्मानित किया गया था? आपका आंसर रहेगा मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। मुस्लिम लीग का लाहौर सत्तर जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ था कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 141 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। मुस्लिम लीग का लाहौर सत्तर जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ कब हुआ था? आपका आंसर रहेगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142।
किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? आपका आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? आपका आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 आपसे पूछा गया कि रायसीना पहाड़ी, रायसीना हिल कहां है? आपका आंसर रहेगा नई दिल्ली, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पर रायसीना पहाड़ी स्थित है। रायसीना पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 आपसे पूछा गया कि एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? आपका आंसर रहेगा काकेशस पर्वत श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144 एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है कौन? काकेशस पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजतव के सिद्धांत को तैयार किया था? आपका आंसर रहेगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन सा? आपका आंसर रहेगा पटना साहिब या पटना शहर। कहां पर? बिहार में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? पटना साहिब या पटना शहर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 147 आपसे पूछा गया कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था? आपका आंसर रहेगा लक्ष्मी सहगल। क्वेश्चन नंबर 147 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था? आपका आंसर रहेगा लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की? आपका आंसर रहेगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 148 किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की? आपका आंसर रहेगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 149 तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को किसने बनवाया था? आपका आंसर रहेगा राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने। दोस्तों आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंजावुर किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा तमिलनाडु। और ये जो तंजावुर का विशाल शिव मंदिर है इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 बेसाल चट्टानों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आपका आंसर रहेगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपका आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 सारनाथ किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 152 बहुत ही बार रिपीट हो चुका आपके पेपर में, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी? आपका आंसर रहेगा हुगली नदी के किनारे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी? हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 1764 ईस्वी का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपका आंसर रहेगा 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? आपका आंसर रहेगा मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना कब की गई थी? आपका आंसर रहेगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना कब की गई थी? आपका आंसर रहेगा 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 मद्दूमलाई किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। माजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित एक पुस्तक भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विष्णु भट्ट गोडसे हैं इनका संबंध किस राज्य से है? आपका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिस ग्रंथ का नाम था क्या? माजा प्रवास पुस्तक। विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित एक पुस्तक है माजा प्रवास। और विष्णु भट्ट गोडसे का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो जस्ट लाइक कर दें। सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर सर्च करें या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेशन के अंत तक बने रहे। सेशन के अंत में आपको मैं बताने वाला हूं कि इस सेशन की पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र था नाना साहिब।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लेने वाले नाना साहब का एक अन्य नाम क्या था? आपका आंसर रहेगा धोंडू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 160, 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लेने वाले नाना साहब का एक अन्य नाम क्या था? धोंडू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वर्साई की संधि कब हुई? आपका आंसर रहेगा 28 जून 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा खंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, डार्विन ने किसका अध्ययन किया था? आपका आंसर रहेगा प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 164 रिपीट कर रहा हूं, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब घोषित किया? आपका आंसर रहेगा 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, भारत वापसी पर काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा का निर्णय गांधी ने कब लिया? आपका आंसर रहेगा 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 166 रिपीट कर रहा हूं, भारत वापसी पर काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा का निर्णय गांधी ने कब लिया? आपका आंसर रहेगा 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, मेडागास्कर एवं डिएगो गार्सिया द्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 167 रिपीट कर रहा हूं, मेडागास्कर एवं डिएगो गार्सिया द्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, भारत का संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। भारत का संविधान कैसा है? लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? आपका आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 169 रिपीट कर रहा हूं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय अंतिम निर्णय कौन देता है? आपका आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? आपका आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? आपका आंसर रहेगा कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, हिंदू वृद्धि दर किसकी वृद्धि दर को व्यक्त करता है? आपका आंसर रहेगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 174 रिपीट कर देता हूं, हिंदू वृद्धि दर किसकी वृद्धि दर को व्यक्त करता है? आपका आंसर रहेगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, सबसे पहले किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर रहेगा 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, लोक नृत्य का एक रूप बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर रहेगा असम राज्य से है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंधित एल नीनो क्या है? क्वेश्चन नंबर 179 रिपीट कर रहा हूं, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंधित एल नीनो क्या है? एक असामान्य गर्म महासागरीय जलधारा है। एक असामान्य गर्म महासागरीय जलधारा है। कौन? एल नीनो। आपसे पूछा जा सकता है कि एल नीनो क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल और भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपका आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? आपका आंसर रहेगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 182 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या प्रवचन कहां दिया था? आपका आंसर रहेगा सारनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय रेल पटरियों के प्रकार कौन कौन से हैं? मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन मौलिक अधिकार का प्रावधान नागरिकों के लिए किया गया है? आपका आंसर रहेगा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेदों की प्रास क्या है, रेंज क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास क्या है? आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका आंसर रहेगा संगीत के क्षेत्र में। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, संजय गांधी जीविक उद्यान किस शहर में स्थित है? आपका आंसर रहेगा पटना, बिहार। संजय गांधी जीविक उद्यान किस शहर में स्थित है? पटना, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर रहेगा कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, उस देश का नाम बताओ जिसमें स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर क्या रहेगा? सीरिया। क्वेश्चन नंबर 190 रिपीट कर देता हूं, उस देश का नाम बताओ जिसमें स्वयं के नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर रहेगा सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 आपसे पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर रहेगा 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? आपका आंसर रहेगा अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? आपका आंसर रहेगा अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर रहेगा एनी बेसेंट। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 आपसे पूछा गया है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 194 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर रहेगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका आंसर रहेगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर है? आपका आंसर रहेगा केंद्र सरकार। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, 1526 ईस्वी में किसके महत्वपूर्ण पराजय भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया? आपका आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता कौन थे? आपका आंसर रहेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 199, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 200, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 200 रिपीट कर रहा हूं, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? आपका आंसर रहेगा ब्राह्मण समाज के। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप में आपको इस सेशन की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, इतना शेयर करोगे कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।